आगाज अहम खबर से। सदर आरिफ अलवी पीर को इलेक्शन की तारीख दें या इस्तीफा दें। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर मुमलिकत आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। मरियम नवाज पर भी तनकीद की। बोले मरियम कहती है कि हमारी हुकूमत नहीं है तो फिर जुर्रत करके बताए ये किसकी हुकूमत है। पिछले दिनों मेरे साथ जो कुछ हुआ उसे माफ करता हूं। मरकज और सूबों के इलेक्शन एक साथ होंगे। 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। नंबर 1 सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। बहुत हो गई है इस कौम के साथ। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं। मंडे को लेट कर दिया है। मैं तो इसलिए हफ्ते को आया था कि शायद ये जुमे को ही अलवी साहब उसको बुलाएं। राजा साहब ने मेरे साथ 3 साल काम किया। 3 साल मुझे बहुत अफसोस है राजा साहब। इस मुल्क को बुरान में धकेलने में इलेक्शन कमीशन ने इज्जत नहीं कमाई। इज्जत का मौका जो होता है वो बहुत बड़ा मौका होता है। सबसे पहले 3 खबरें हैं मेरे पास। पहली ये मंडे के दिन अलवी साहब सदर इलेक्शन की डेट दे। जो ये सियासी तौर पर बक बक करें, टैं टैं करें, टैं टैं फिश करें, वो आप डेट दे दें अलवी साहब। बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक ऐवान सदर में इजलास का मामला। इलेक्शन कमीशन का इजलास में शिरकत करने या ना करने पर गौर। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम मुशावरती इजलास कल सुबह 9:30 बजे तलब कर लिया। सदर के बुलाए गए इजलास में शिरकत करने या ना करने से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। आइन के तहत सूबों के इंतखाबात के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत नहीं की जा सकती और आइन के तहत सूबों में इंतखाबात से मुतालिक सिर्फ गवर्नर से मुशावरत की जा सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक ऐवान सदर में इजलास का मामला। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि इलेक्शन की तारीख पर बहाने लगाकर आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्की हालात मजीद खराब होंगे। इन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त कोई भी दरगुजर करने को तैयार नहीं। मुल्क में इस वक्त टेक्नोक्रेट सेटअप ही लगता है इस हुकूमत को कोई सहारा मिल गया है। इमरान खान के खतूत पर आर्मी चीफ से कोई बात नहीं हुई। जनरल बाजवा की तौसीह पर इमरान खान और जनरल बाजवा से पूछें। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि कोई गवर्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इमरान खान ने आसिफ जरदारी से मुताल्लिक इल्जामात पर मुझे नहीं बताया। इलेक्शन के मामले पर आरिफ अलवी आईनी औकात में रहे। वजीर दिफा खाज आसिफ का सदर मुमलिकत के इलेक्शन की तारीख से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। कहा सदर मुमलिकत इंतखाबात के मामले पर सियासत न करें। वजीर दिफा खाज आसिफ ने मजीद कहा कि सदर इलेक्शन कमीशन की आईनी हदूद में तजावुज न करें। आरिफ अलवी अपनी नहीं तो अपने ओहदे की इज्जत का ही ख्याल करें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान बने, इमरान खान के तर्जुमान न बने। आरिफ अलवी फॉरेन फंडिंग केस में शरीक जुर्म हैं। सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से कोई सरोकार नहीं। आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार में मुदाखलत कर रहे हैं। दूसरी जानिब कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात का मामला। बम डिस्पोजल यूनिट ने इमारत की फाइनल सर्चिंग मुकम्मल कर ली। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक आला पुलिस अफसरान की हिदायत पर केपीओ बिल्डिंग, पार्किंग और एतराफ में सर्चिंग की गई है। फाइनल सर्चिंग में मजीद 12 अशिया महफूज की गई। बम डिस्पोजल यूनिट रिपोर्ट के मुताबिक अशिया में हैंड ग्रेनेड, प्लास्टिक बुक्स में पैक 2 नए पिस्तौल बम मुकम्मल तौर पर शामिल कर लिए गए हैं, जबकि 9mm की नई गोलियों का पैकेट भी मिला है। खंजर, डिजिटल कैमरा, स्मार्ट मोबाइल फोन भी मिला है। दूसरी जानिब कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले का मुकदमा थाना सदर के SHO की मुद्दियत में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक शाम 7:15 पर वायरलेस के जरिए हमले की इत्तला मिली। DIG साउथ की सरबराही में ऑपरेशन तरतीब दिया गया। 3 दहशतगर्द गाड़ी में KPO पहुँचे, जबकि 2 मजीद दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आए, ऑफिस की निशानदेही की और हमलावरों से मिलकर फरार हो गए। दहशतगर्द सदर पुलिस लाइन के करीब फैमिली क्वार्टर की दीवार पर लगी तार काट कर दाखिल हुए। FIR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द ने 3री मंजिल पर खुद को धमाके से उड़ाया। दूसरा दहशतगर्द 4थी और तीसरा दहशतगर्द छत पर मारा गया। दोनों दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहनी हुई थी। दहशतगर्दों के 5 हैंड ग्रेनेड्स और 2 खुदकुश जैकेट को नकारा बनाया गया। खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द के अज़ा मिले हैं। KPO के अतराफ की जियो फेंसिंग के दौरान तकरीबन 100 मोबाइल फोन नंबर मशकूक करार दिए गए हैं।
जिनमें से 8 से 10 नंबर हमले के बाद से बंद हैं। इन नंबरों से बैरून शहर का कॉल डेटा मिला है, जबकि कार सवार हमला आवरों के रूट का सुराग लगाया जा रहा है। साथी रिपोर्टर मुनव्वर खान के साथ साजिद रऊफ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे साजिद रऊफ से। साजिद, बताइएगा मुकदमे में कौन कौन सी दफात शामिल की गई? देखिए, मुकदमे में इंसाद दहशतगर्दी की दफा शामिल गई है, कत्ल, इक़दाम कत्ल और जो है वो कराची पुलिस ऑफिस की बिल्डिंग को जो है वो नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात जो है वो 5 नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ जो है दर्ज की गई है, जिनमें से 3 दहशतगर्द जो थे वो हमले के दौरान मारे गए, जबकि 2 उनके सहूलतकार थे जो कि उनको जो है मोटरसाइकिल पर वहां पर आए थे और 3 दहशतगर्दों को जो गाड़ी में सवार थे उनको केपीओ की बिल्डिंग दिखाने के बाद वहां से उनसे मिलने के बाद जो है फरार हो गए थे। मुकदमा जो था वो SHO सदर खालिद की मुद्दत में ये दर्ज किया गया है। सीटीडी में ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद तमाम हुक्काम ने जो है मुकदमे की इंदराज के बाद तफ्तीश का दायरा जो है वसी कर दिया है। अभी जो खबर आपको ताज़ातम ये खबर है कि कराची पुलिस ऑफिस की जो फाइनल सर्चिंग थी वो जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। आला पुलिस अफसरान की हिदायत पर ये कराची पुलिस ऑफिस की बिल्डिंग, पार्किंग और अतराफ में ये सर्चिंग की गई है। सर्चिंग के दौरान जो है वो सर्चिंग में साउथ जोन, ईस्ट जोन और आर्मी के बम वाले स्क्वाड के अलावा 9 टीम जो थी उसने हिस्सा लिया है। फर्दर सर्चिंग के दौरान मजीद 12 अशिया जो है वो महफूज की गई है। सर्चिंग में मिलने वाली अशिया में 1 हैंड ग्रेनेड, प्लास्टिक बैग और 2 जो नए पिस्तौल मुकम्मल एक्सेसरीज के साथ शामिल थे। 9mm टीम की जो 9mm पिस्तौल की जो थी वो गोलियां, पैकेट, खंजर, डिजिटल कैमरा, स्मार्ट मोबाइल फोन भी मिला है। बम स्क्वाड ने 2 रस्सी बम घड़ियां जो है, 1 मर्दाना पर्स, चली हुई और गैर चली हुई 210 गोलियां बम स्क्वाड को ये मिली हैं। बम जबकि सर्चिंग के दौरान दस्ती बम के जो टुकड़े, खुद जैकेट का जला हुआ कपड़ा, जला हुआ बैग, ये भी जो है वो केपीओ की जो फाइनल सर्चिंग हुई है वहां से ये मिला है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तमाम जो सामान मिलने वाला सामान था उसको महफूज तरीके से जो है वो बंद करने के बाद सदर पुलिस के हैंड ओवर कर दिया, ताकि जो तफ्तीश हो उसमें उस हवाले से जो है वो पेशरफ्त हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ आपका। आलमी मीडिया भी भारत की कश्मीरियों के साथ की गई वादा खिलाफी पर बोल पड़ा। मारूफ बरतानवी अखबार गार्डियन ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार मुल्क का घनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार का भारतीय आइन के साथ भी खिलवाड़। भारत ने कश्मीरियों के साथ इल्हाक और खुद मुख्तार रियासत का मुआहिदा करके वादे की खिलाफ वर्जी की। मोदी सरकार की कश्मीरियों के साथ की गई वादा खिलाफी को मंजर आम पर रोकने की सर तोड़ कोशिशें की गई। अनिश्ता दत्ता ने कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों से मुतालिक हकायक को मंजर आम पर आने से रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। भारत मसला कश्मीर को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए खुद अक़वाम मुत्तहिदा के पास गया, लेकिन वक्त के साथ साथ गाज़िबाना इंतजाम कर लिया। आलमी मीडिया भी भारत की कश्मीरियों से की गई वादा खिलाफी पर बोल पड़ा। मारूफ बरतानवी अखबार गार्डियन ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार मुल्क का घनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार का भारतीय आइन के साथ भी खिलवाड़। भारत ने कश्मीरियों के साथ इल्हाक और खुद मुख्तार रियासत का मुआहिदा करके वादे की खिलाफ वर्जी की। मोदी सरकार की कश्मीरियों के साथ की गई वादा खिलाफी को मंजर आम पर आने से रोकने की सर तोड़ कोशिशें की गई। अफसोसनाक खबर शामिल करें हाफिजाबाद से, जहां हसन टाउन से अगवा होने वाले 2 बच्चों की लाशें जोहड़ से बरामद हुई हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों कज़न अबू बकर और फैजान 10 रोज कबल लापता हुए थे। बच्चों को जान से मारकर रात को जोहड़ में फेंक दिया गया। हाफिजाबाद सिटी पुलिस ने बच्चों की बाजियाबी के लिए कुछ न किया, लवाहिकीन का इल्ज़ाम। हाफिज अजीजुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अजीजुल रहमान, ये क्या मामला है और अभी तक पुलिस की जानिब से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या हाफिजाबाद के इलाका महल्ला हसन टाउन में पेश आया है, जहां एक गरीब मेहनत कश घराने के 2 छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो 10 रोज कबल जो है वो गुम हुए, अगवा हुए, जिसकी जो लवाहिकीन ने रिपोर्ट जो है वो थाना सिटी को करवाई। लेकिन लवाहिकीन ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस जो है वो 10 रोज गुजरने के बावजूद भी जो है इस हवाले से कोई भी अमली तौर पर इक़दाम नहीं कर सकी। और आज जो है वो सुबह इन्हीं मेहनत कशों के
2 बच्चे 4 साल अबू बकर और 5 साल फैजान की लाशें जो हैं वो करीबी जोहड़ से जो है वो बरामद हुई हैं। और इस हवाले से पुलिस ने जो कार्रवाई नहीं की, इस हवाले से वालिदैन जो हैं और लवाहिकीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। दूसरी जानिब जो इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों की लाशें मिली हैं, पूरा इलाका जो है वो खौफ में भी मुब्तला है और गम में डूब गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले देखने के लिए शायकीन खासे पुरजोश हैं। आज दोपहर 2 बजे मुल्तान स्टेडियम में मेजबान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जोड़ पड़ेगा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हामिद चौधरी से। हामिद, बताइएगा क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। शायकीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में PSL का चौथा मैच है और आज मैच होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। दोनों टीमों को सपोर्ट करने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद जो है स्टेडियम के अंदर पहुंच रही है। मैं आपको बताता चलूँ, मुल्तान सुल्तान जो है आज अपनी जीत की हैट्रिक मुकम्मल करने की कोशिश करेगी, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है अपना दूसरा मैच जीतने की कोशिश करेगा। तो शायकीन के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो बेहतरीन है क्योंकि शायकीन को जो है निजी हाउसिंग सोसाइटी में पार्किंग एरिया दिया गया है। वहाँ से जो है शटल बस सर्विस के जरिए जो है शायकीन को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम लाया जा रहा है। मैच जो है वो तकरीबन 1:30 बजे टॉस होगा और 2 बजे मैच शुरू होगा, जिसके लिए शायकीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। टीमों की जो आमदोरफ्त है वो भी शुरू हो चुकी है, उनके लिए रूट लग चुका है। थोड़ी देर में टीमें जो है वो स्टेडियम पहुंच जाएंगी, जिसके बाद टीमें थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन करेंगी और 1:30 बजे टॉस और 2 बजे मैच शुरू हो जाएगा। शायकीन को इंतजार है तो अपने स्टार्स का, ताकि वो क्रिकेट ग्राउंड में आएँ और छक्के और चौके लगाएं। शायकीन बहुत पुरजोश हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत पुरजोश हैं। तमाम लोगों के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जितने भी शायकीन यहाँ स्टेडियम आ रहे हैं उनकी 2 से 3 जगह जामिया तलाशी होती है, उसके बाद उनको स्टेडियम के अंदर दाखिले की इजाजत दी जा रही है। हामिद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, बुलेटिन में शामिल करते हैं दीगर कुछ खबरें। तो शहरी सब्जी और फलों की खरीदारी के लिए इतवार बाजारों का रुख कर रहे हैं। महंगाई के सैलाब में सब्जियों और फलों की क्या क्या कीमतें हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे अफजाल तालिब से। अफजाल, बताइएगा। आज जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के शादमान सहूलत बाजार में, जहाँ लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी के हवाले से यहाँ पहुँची है। इसी तरीके से आम मार्केट की बात भी करें तो सब्जियों और फलों की कीमतें इस कदर ज़्यादा हैं कि लोगों सुनकर मायूसी फैलना शुरू हो गई है। तो अगर सरकारी तौर पर कीमतों के हवाले से बात करें तो उनकी कीमतें में भी खासा गुज़श्ता दिनों की निस्बत खासा इजाफा हो गया है। प्याज जिसकी जो हंडिया में आम तौर पर इस्तेमाल होना ज़रूरी हो गया है, तो उसमें सरकारी कीमत जो है 160 रुपये है, लेकिन वो भी आप 200 रुपये से कम दस्तियाब नहीं। टमाटर अलबत्ता कुछ कदरे कम हुआ है, उसकी कीमत 35 है, लेकिन आम मार्केट वो भी 50 रुपये दस्तियाब है। तो शहरियों का कहना है, इस हवाले से कहना है कि हुकूमत जो है महंगाई कंट्रोल तो करना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर थोड़ी कुछ गरां फरोशी भी कंट्रोल हो जाए तो शायद उनको रिलीफ मिल सके। जबकि दुकानदार हज़ार का भी ये कहना है कि चूँकि लोगों में कुव्वत खरीद कम होने की वजह से उनकी दुकानदारी में भी खासा फर्क पड़ा है। तो इस हवाले से हुकूमत को जो है वो ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि लोगों समेत तो आम दुकानदारों को भी रिलीफ मिल सके। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज भी भरपूर अदबी बहस और मुबाहिसे और लाइव परफॉर्मेंस पेश की गईं। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज साल के दौरान वफात पा जाने वाली अदबी शख्सियात को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। फेस्टिवल में लगाए गए बुक स्टॉल्स पर नौजवानों, बुजुर्गों और लड़कियों की खुसूसी तवज्जो रही। बिलाल मकसूद की किताब गुलूको कहानी की रुनुमाई एक नुमाया इवेंट था जिसने अदबी दुनिया में मुसन्निफ के हालिया काम को उजागर किया। किताब जो बच्चों के लिए कहानियों का एक मजमुआ पेश करती है, एक बयानिए पर मुश्तमिल किताब है जो नौजवान कुतुबीनों को तालीम से आरास्ता करती है और उन्हें तफरीह मुहैया करती है। लिटरेचर फेस्टिवल सबको जोड़ देता है और साल में एक दफ़ा मौका मिलता है अपने हम ख्याल लोगों से मिलने का, उनसे बात करने का, उनसे सीखने का। दूसरे रोज का इख्तिताम मुशायरा और कायद आज़म जिंदाबाद पाकिस्तानी फिल्म की स्क्रीनिंग से हुआ। फेस्टिवल के दौरान बच्चों और खवातीन के लिए उनके पसंदीदा खेलों का एहतमाम भी किया गया था। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।